एक महीने बाद तपस्या खुली, समाधि टूटी। दूसरे महीने में समाधि को लगाया तो महाराज केवल जल पी कर। उसके बाद ध्रुव जी ऐसे ही समाधि लगाते रहे। जब छठवां महीना प्रारंभ हुआ तो दादा छठवें महीने में ध्रुव जी ने समाधि कैसी लगाई? न कुछ खाया न पिया, केवल प्राणवायु को खींचना प्रारंभ किया। जब प्राणवायु को खींचना प्रारंभ किया ध्रुव जी महाराज ने, जैसे ही प्राणवायु खींची, आकाश पाताल में महाराज हाहाकार मचने लगा। सारे जीव जंतु पृथ्वी लोक के घबराने लगे, मृत्यु होने लगी जीव जंतुओं की। इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा। जब इंद्र का इंद्रासन डगमगाया, उसी समय इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, अप्सराओं को। और इंद्र ने अप्सराओं को बुला करके कहा, अप्सराएं चली जाओ और जा करके पृथ्वी लोक पर देखो जा करके कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है। जाओ जा करके उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चल करके वहीं पहुंची जहां ध्रुव जी समाधि लगाए हुए थे। जब ध्रुव जी महाराज के पास अप्सराएं पहुंची तो महाराज क्या देखा अप्सराओं ने कि छोटो सो बालक है और समाधि लगाई, एक पैर पर खड़ा है और दोनों हाथ ऊपर की है, समाधि लगाए। बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। तो एक दूसरे से कहने लगी, बेना जो तो बना छोटो बालक है, जाके तो समाधि नाच कूद के मनाई ली, जबकि समाधि हाल तोड़वाई ली। तो दूसरी कहने लगी, सुन बेने का बोली, कैसे नाच कूद और मना ले मेरी गुइया ललायू मरको नाच कूद नाचने लगी, फूलों की वर्षा करने लगी। लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि ध्रुव ने भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर रखा था। और जो हृदय में बस जाते हैं, जो एक बार हृदय में बस जाते हैं, तो महाराज फिर किसी चीज की चाह नहीं होती। ध्यान रखना मेरी बात। भगवान ने ध्रुव ने भगवान को हृदय में स्थापित किया। अप्सराएं नाच नाच करके थक गई। अंत में पहुंची इंद्र के पास में जवाब दिया, प्रभु भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत कोशिश की मैंने समाधि तोड़ने की, लेकिन समाधि नहीं खोल रहा है अपनी। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अगर भगवान नारायण न गए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए तो हम सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसी समय ध्यान रखना, सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। जब नारायण के पास में भगवान पहुंचने के सभी देवी देवता पहुंचे नारायण के पास, तो जवाब दिया, प्रभु आपका भक्त है, पृथ्वी पर समाधि लगाई है, ध्रुव नाम है, अगर आप उसे दर्शन देने के लिए न गए तो हम सबका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्राणवायु को खींच रहा है। भगवान नारायण ने देवताओं की बात को सुना। सुन करके भगवान चले और परीक्षित महाराज चल के आज ध्रुव के पास पहुंच गए। जो नारायण चतुर्भुजी रूप धारण करके पहुंचे ध्रुव के पास में, जवाब दिया है, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोल रहा ध्रुव। भगवान बोले ध्रुव आंखें खोलो, नहीं खोल रहा। तो भगवान ने क्या किया
ध्रुव के हृदय में भगवान की मूर्ति थी, उस मूर्ति को खींच लिया। जैसे ही उस मूर्ति को खींचा तैसे ही महाराज आज ध्रुव को वो दर्शन, मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। उसी समय ध्रुव पछाड़ करके गिर पड़े। जो पछाड़ खा करके गिरे, सोई भगवान ने आज ध्रुव को उठा लिया, उठा करके गोद में बैठा लिया। बोले भगवान की जो ध्रुव को गोद में बैठा ला, ध्रुव की आंखों में से आंसू निकलने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य है। अब भगवान बोले बेटा ध्रुव, तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले, तू हमसे कोई वरदान मांग ले, बड़े प्रसन्न है तेरी भक्ति से। तो जो इतने बच्चन कहे सो ध्रुव जी बोले प्रभु हमें आपसे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हमें देना चाहते हो तो आप हमें आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। आपकी गोद प्राप्त हो गई, मुझे संसार का सारा सुख मिल गया प्रभु, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बड़े दयालु हैं हमारे ठाकुर, आज ध्यान रखना परीक्षित महाराज। भगवान ने जवाब दिया है, हे ध्रुव तुम्हें कुछ मांगने की चाह नहीं है, लेकिन जाओ हम भी तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्ष तक? 36,000 वरदान दिया। 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर रह करके राज्य करोगे, और जब तुम्हारा राज्य से मन भर जाए तब तुम मेरे पास चले आना। अपने मन से तुम मेरे धाम को चले आना। इतना कह करके भगवान ने ऐरावत हाथी को बुलाया, जो इंद्र का ऐरावत हाथी था उसको बुलाया, हजारों हाथी घोड़ों को बुलाया। ध्रुव जी महाराज के ऐरावत हाथी पर बैठा करके भगवान ने विदा की। जब भगवान ने विदा की ध्रुव जी महाराज की, तो देखो परीक्षित महाराज छोटा बालक है 5 साल का, और 5 साल के बालक को जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान ने क्या क्या कि तुम हमसे कुछ मांग ले हो। तो ध्रुव जी कहने लगे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें गोद में लगे बहुत है। और आजकल बालकन की तो छोड़ोगा, अगर मेरी समझ में कोई भगवान साक्षात उतर आए तो आज वो मनुष्य भगवान का जय मांगे प्रभु हमें और कुछ न दे, केवल धन दौलत दे दे, केवल धन दौलत सोना चांदी हमें दे दो बस प्रभु, हमें माला माल कर दे, वो हमें कुछ न दे। और आज को माला बस जुई मांग जार का जो पड़ोसी को बनाए कंगाल कर दे, वो हमें माला माल कर दे। अगर साक्षात में भगवान उतर आए तो, लेकिन धन्य वो बालक जो भगवान से कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बैठाया, वहां से विदा किया। इधर अवध के लोगों को पता चला, उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव भगवान की गोद प्राप्त करके आ रहे हैं, तो सभी लोग ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आदि रास्ता तक पहुंच गए। जो आदि रास्ता तक पहुंचे ध्रुव जी महाराज, तो परीक्षित महाराज आज ध्रुव जी ने जब अपने बड़े बुजुर्गों को देखा तो उस ऐरावत हाथी से नीचे उतर आए, सबके चरण स्पर्श किए और सबका सम्मान किया। ऐसे संस्कार ध्रुव जी महाराज के। आजकल के बच्चे